तो आज की चर्चा हम स्टार्ट करते हैं प्रार्थना के साथ। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा ज्वाइन करने के लिए और मुझे अवसर देने का कि हम श्रील प्रभुपाद के वचनों पे फिर से चर्चा कर सकें। आज का विषय है चैस्टिटी। अब जब मैंने गूगल पे सर्च किया कि इसका हिंदी में क्या अर्थ समझा जाता है, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी कॉमन वर्ड, बहुत लोगों को इसका अर्थ ही नहीं मालूम है। तो हिंदी में भी इसकी कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। कुछ शब्द जो आए थे, शुद्धता, सादगी, संयम। तो जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद चैस्टिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो संयम सबसे अप्रोप्रिएट अर्थ है इसका, मतलब सबसे क्लोज, क्योंकि ये विषय है कि किस प्रकार स्त्रियों को अपनी इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। तो हम आज ये चर्चा करेंगे कि व्हाट डज इट रियली इन्वॉल्व, मतलब संयम में रखना चाहिए, प्रैक्टिकली उसका क्या अर्थ है और यह क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। इसका अर्थ हिंदी भगवत गीता में सतीत्व भी दिया गया है, भगवत गीता 140 में। तो क्यों इसकी चर्चा हम कर रहे हैं? जो सभ्य लोग हैं वो तो इन बातों को समझते हैं, स्वीकारते हैं कि स्त्री हो या पुरुष हो, उनको गैर संबंध नहीं रखने चाहिए। Just one minute. सॉरी, आज मेरी फोन की ओरिएंटेशन अलग है तो मैं भूल गई कैमरा किस तरफ है। तो क्यों आज की क्यों ये चर्चा हमें करनी पड़ रही है? तो जब मैं श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ने लगी तो मैं अपनी माताजी से, अपनी मम्मी से ये डिस्कस कर रही थी कि देखिए कितना हमारे शास्त्रों में इन बातों पे जोर दिया गया है। और मेरी मम्मी ने बोला, हाँ तो ये तो बड़ी सरल सी बात है, अब जिसकी शादी हो गई उसे तो अपने पति के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए और शादी के पहले भी संबंध नहीं रखने चाहिए। तो उस पीढ़ी में ये सब बातें बहुत सरल थी क्योंकि सब उसे फॉलो करते थे। पर आज की मॉडर्न पीढ़ी में एकदम उल्टा हो गया है कि उसका ऑपोजिट स्वीकार किया जाता है कि बॉयफ्रेंड होने में क्या बुराई है, और जब तक हम एक दो रिलेशनशिप्स नहीं रखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किससे कंपैटिबल हैं। और अगर किसी की शादी भी हो गई पर बाद में वो अपने जीवन के साथी को से उनकी भेंट होती है, तो अगर अपने पति को छोड़ के वो किसी और के साथ संबंध रखते हैं तो उसमें बुराई ही क्या है? You know, love, the word love is given a lot of importance, और कहा जाता है प्यार ही जीवन है। तो आज की पीढ़ी को इन सब बातों में इतनी क्लैरिटी नहीं है जो पहले होती थी। इसलिए हमें इन विषयों पे चर्चा करने की आवश्यकता है और समझना भी जरूरी है। तो ज्यादा हम ये समझेंगे कि साधारण रूप में क्यों जरूरी है, और खास करके हमारे
आध्यात्मिक जीवन के लिए यह क्यों जरूरी है। तो एक चीज जो आज की पीढ़ी की महिलाएं बहुत बारी दोहराती हैं, वो कहती है कि वी शुड नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड्स। ऐसा क्यों है कि लड़कियों को कहा जाता है कि अपने आप को कंट्रोल में रखो और अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखो, और बॉयफ्रेंड होना बुरी बात है, लड़कों को कोई क्यों नहीं ये बोला जाता। तो अगर हम अपने शास्त्रों में देखें, they don't have these double standards। शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया है कि खाली इंद्रिय संयम में रखना स्त्रियों का कार्य है। ये तो हर जगह हर एक के लिए बोला गया है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं 5th कैंटो 5th चैप्टर 2nd वर्स, उसमें ऋषभ देव अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। तो ये पूरा चैप्टर बहुत बहुत सुंदर श्लोकों से भरा हुआ है। तो उसमें 2nd श्लोक में बोलते हैं, महत् सेवम द्वारम अहु विमुक्ते तमो द्वारम योषितम संगी संगम महंतस्ते समचित्त प्रशांत विमन्यव सुहृद साधवो ये। तो साधुओं के लक्षण बताए गए हैं। तो उसमें ऋषभ देव अपने पुत्रों को ये शिक्षा दे रहे हैं, महत् सेवम द्वारम अहूर विमुक्ते, कि अगर आप महात्माओं की सेवा करोगे तो मुक्ति का द्वार खुल जाता है। पर 2nd लाइन में कहा गया है तमो द्वारम, मतलब नरक का द्वार कैसे खुलेगा, योषितम संगी संगम, अगर तुम उन लोगों के संग में रहोगे जो स्त्रियों का संग करते हैं। इस जगह पे स्त्रियों का संग का अर्थ है कि अधार्मिक संग। तो ये अपने पुत्रों को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हें स्वयं तो कभी गैर मतलब नाजायज संबंध नहीं रखने चाहिए स्त्रियों के साथ, बल्कि जो लोग ऐसा संबंध रखते हैं उनके साथ भी तुम्हें संगति नहीं रखनी चाहिए। तो जगह जगह हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अपने इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करना चाहिए और धर्म के अनुसार चलना चाहिए। तो ये स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए कहा गया है। सो देयर इज नो डबल स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि खाली स्त्रियों को कहा जा रहा है कि आप ऐसे संबंध नहीं रखो। सो दैट्स वन थिंग टू क्लैरिफाई। पर दूसरी बात ये है कि किस प्रकार से यह इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये थोड़ा फर्क है स्त्रियों और पुरुषों के लिए, क्योंकि उनका अगेन हमने बहुत बारी इस विषय पे चर्चा करी है कि स्त्रियों और पुरुषों में कुछ अंतर है, उनके शरीर में, उनके मानसिक स्थिति में। तो इसलिए फिर हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो 33 चैप्टर 12th वर्स के पपोर्ट में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पुरुषों के लिए क्या रेकमेंडेड है कि अगर वह कंप्लीटली सेलिब्रेट रह सके, मतलब ब्रह्मचार्य, फिर वानप्रस्थ और संन्यास, मतलब स्त्रियों का संग एकदम ना करें, तो यह सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल उत्तम है। अगर वो यह नहीं फॉलो कर सकते तो एटलीस्ट गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी के साथ धर्म के अनुसार रहे। तो यह भी उनको अनुमति दी गई है। पर नेक्स्ट वर्स में 3rd कैंटो 33 चैप्टर 13th वर्स में देवहूति के बारे में बताया गया है। तो ये तो पुरुषों के लिए बता दिया, अब स्त्रियों के लिए बताया गया है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, तो ये क्या सेटिंग है कि देवहूति अपने पुत्र से शिक्षा ले रही हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो उनके पति जा चुके हैं संन्यास लेके, और अभी उनके पुत्र भी चले जाएंगे उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान देने के बाद। पर श्रील प्रभुपाद एम्फसाइज करते हैं कि देवहूति नहीं जाती हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। देवहूति डिड नॉट लीव हर हाउस because it is never recommended for a woman to leave her home.
तो बताया गया है कि जो अरेंजमेंट उस उनके पति ने करी थी, तो वो घर पे ही रहती हैं अपने आश्रम, पति के आश्रम में, और इस प्रकार अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करती हैं। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये अंतर है कि स्त्रियां एकदम स्वतंत्र नहीं हो सकती। तो जो हमें जो शास्त्रों में पाथ पथ दिया है पुरुषों के लिए, वो एकदम एग्जैक्टली स्त्रियां नहीं फॉलो कर सकती। तो इसलिए चेस्टिटी, अगेन हियर चेस्टिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि अच्छा अगर स्त्रियां पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में अकेले नहीं लग सकती, जैसे हम देखते हैं वैदेही, सीता माता अपने पूर्व जन्म में वैदेही थी, घोर तपस्या कर रही थी, और तब रावण आ जाते हैं, क्योंकि स्त्री का शरीर ही ऐसा है कि वो इतनी मतलब इतनी पावरफुल थी बिकॉज ऑफ हर तपस्या। पर तब भी क्योंकि रावण ने उनके बालों को छू लिया, तो उनको लगा मैं दूषित हो गई हूँ, और तुरंत अपना रावण को श्राप देके वो अपना शरीर त्याग देती हैं और सीता माता के रूप में जन्म लेती हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि इट इज एक्चुअली नॉट रिकमेंडेड। अगेन श्रीमद् भागवतम के 9वें अध्याय में, 9वें कैंटो में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब सीता माता जाती हैं श्री राम के साथ वन में, और फिर उनका अपहरण हो जाता है, तो वो बोलते हैं यह एक्चुअली सही नहीं है, स्त्रियों को ऐसी स्थिति में जाना ही नहीं चाहिए। तो बार बार हमारे शास्त्र ये शिक्षा देते हैं कि स्त्रियों को प्रोटेक्शन जरूरी है। तो इस स्थिति में वह आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकती हैं? तो इसका यह उपाय है कि वह अपने पति की सेवा में लगे, और उस तरह से उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। उसी प्रकार से जैसे एक ब्रह्मचारी अपने गुरु के आदेश को फॉलो करके शक्तिशाली हो सकता है आध्यात्मिक रूप से। जैसे हमारे वेदों में एक बड़ा अच्छा वर्णन है कि एक ब्रह्मचारी थे, वो बहुत तपस्या करते हैं, और थोड़े गरूर था उनको, मतलब ही बिकेम अ लिटिल प्राउड बिकॉज ऑफ हिज तपस्या, कि एक दिन कुछ चिड़िया चहचहा रही थी, और उन्होंने ऐसे गुस्से से चिड़ियों की ओर देखा, और वो अपना शरीर छोड़ देती हैं, इतनी पावरफुल थी उनकी ग्लैंस। फिर कुछ देर बाद वह भिक्षा मांगने एक गृहस्थ के घर जाते हैं। वहां पे जो माता द्वार खोलती हैं, वो कहती हैं हाँ रुकिए, मैं आती हूँ। बहुत देर लग जाती है, वो बहुत देर के बाद आती हैं। तो वो कहती है माफ करिए, मेरे पति आ गए थे, तो मुझे उनकी सेवा में मैं लगी थी, तो इसलिए देर हो गई, विलंब हो गई। तो फिर वो ब्रह्मचारी गुस्से से माता की ओर देखते हैं, और तब माता बोलती है ये मत सोचो कि मैं वो पक्षी हूँ जो तुम्हारी दृष्टि से हानि पहुंचा सकते हो तुम। तो ब्रह्मचारी एकदम सरप्राइज हो जाता है कि ये साधारण स्त्री को कैसे पता इस बारे में, ये तो मैं अकेला था वन में जब ये हुआ। तो बाद में उनको फिर किसी पुरुष से पता चलता है कि ये उनकी पतिव्रता के वजह से इतनी शक्तिशाली थी वो, कि जिस प्रकार से उनकी तपस्या से उनको आध्यात्मिक शक्ति मिली, उन माता जी को अपनी पति की सेवा करने से मिली। तो यह तो द्वार हमारे लिए खोला गया है शास्त्रों में, कि किस प्रकार से स्त्री और पुरुष दोनों आध्यात्मिक प्रगति कर सके। तो एक तो हमारी ये महत्वपूर्ण बात है कि अंतर नहीं है स्त्री और पुरुष में, दोनों को अपनी इंद्रियों को वश में रखना है और गैर संबंध नहीं रखने हैं। पर थोड़ा अंतर है कि स्त्री को ये भी नहीं कहा जाता कि आप बिल्कुल ही बिना शादीशुदा रहो, उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उनको चाहिए, जरूरी है कि कोई उनकी रक्षा करे। तो इस स्थिति में अगर वो अपने पति की अच्छे से सेवा करें, तो उनको वही परिणाम मिलेगा। सो दिस इज एन इजी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्यों यह महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह हमें जैसे इस कथा में भी बताया गया था कि इट गिव्स
power, actually it gives strength and power to a lady. तो शिला प्रभुपाद समझाते हैं 9वें कैंटो में 10वें चैप्टर में 27 श्लोक के पपोर्ट में, इसमें यह उस समय का वर्णन है जब रावण की हत्या हो जाती है और सारी रानियां आके बहुत दुखी हैं, पर तब मंदोदरी बोलना शुरू करती हैं कि आपका पतन इसलिए हुआ क्योंकि आप सीता माता का अपहरण किया और धर्म के अनुकूल गए, आप मतलब आपने सही कार्य नहीं किया। तो उसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मंदोदरी समझ सकती थी कि सीता माता कितनी शक्तिशाली हैं कि उनकी वजह से उनके पति की हत्या हो गई, और वो बताते हैं क्योंकि वह स्वयं पतिव्रता थी तो वह दूसरी एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति को समझ सकती थी। By staying chaste and faithful to her husband, a woman enriches herself with supernatural power. तो इस पपोर्ट में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि दोनों, सीता माता भी अपनी शक्तिशाली थी और उसी प्रकार मंदोदरी भी। तो यह बताया है शिला प्रभुपाद ने। और अगले पपोर्ट में शिला प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि she was speaking actually high philosophy, मंदोदरी, कि आत्मा है, शरीर है, आत्मा तो इटर्नल है। और शिला प्रभुपाद बताते हैं because of her chastity all this knowledge was revealed to her, क्योंकि वह इतनी पतिव्रता सतीत्व थी और इस वजह से सारे वेदों का सार उनको रिवील हो गया। Mandodari, the wife of Ravan, could understand all this because she was a chaste woman. She could see with the eyes of knowledge. यह श्रीला प्रभुपाद बताते हैं। तो इसलिए यह गुण बहुत महत्वपूर्ण है, because this is not just that it will make our life peaceful, which is a fact, it will, क्योंकि आपका मन जितना कम भटकेगा उतना आप शांति से, even in normal day-to-day life, आप खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो एक तो यह एस्पेक्ट है कि आप जो भी अगर एक स्त्री है उसके बहुत से पुरुषों के साथ संबंध है तो वह एकदम शांत तो नहीं रह सकती, क्योंकि एक के साथ है तो उसको लगता है नहीं, हो सकता है कोई और है जो और भी अच्छा है, तो वो हमेशा विचलित रहती है। कोई और से मिलती है तो फिर she breaks up with her first boyfriend, जिनके साथ है कि नहीं नहीं अब तो वो ज्यादा मेरे लिए ज्यादा compatible है, तो ऐसे एक के बाद एक, या हो सकता है बॉयफ्रेंड उनको छोड़ देता है तो वो किसी और के साथ फिर जाती हैं। तो ये तो अच्छी स्थिति नहीं है किसी भी स्त्री के लिए, या वो शादीशुदा हैं, बच्चे हैं और फिर किसी और के साथ संबंध होता है। तो इवन फ्रॉम अ नॉर्मल मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज मतलब a sure short way of making your life very conflicted and disturbed। मतलब यह सब चीजें करने से तो आपकी जीवन तहस नहस होगा ही, इवन नॉर्मल डे टू डे लाइफ। पर खासकर अगर आप ऐसा नहीं करते और शांति से एक ही पुरुष के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी सेवा में लगते हैं, तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान समझने में आसान होगा और मदद मिलेगी। जिस प्रकार से हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं मंदोदरी के उदाहरण से, और वह जितनी भी कुंती माता है, फिर गांधारी है, इन सब का उदाहरण दिया जाता है कि वह अपने पति देव के साथ शांति से जीवन व्यतीत करती हैं और उसी से उनको ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकती हैं। तो हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब प्रयत्न कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो। ठीक है, तो ये तो हुआ ऑन एन इंडिविजुअल लेवल व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट।
अब हम देखते हैं कि संसार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह हमें भगवत गीता में फर्स्ट चैप्टर 40th वर्स में जब अर्जुन कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो क्या होगा, वर्ण संकर। और इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। तो अब हम पूरे समाज की बात करते हैं। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। सो चैस्टिटी एंड फेथफुलनेस। तो अब दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ चैस्टिटी, कि जो स्त्री अपने आप को संयम में रखती हैं और बड़े अच्छे से धर्म का पालन करती हैं, तो ऑटोमेटिकली वह बहुत उत्तम संतान को जन्म देंगे और उस प्रकार से पूरे संसार का कल्याण होगा। नहीं तो उल्टा होगा, जो अर्जुन बोल रहे हैं। अब अर्जुन का क्या कंसर्न था कि अगर धार्मिक स्त्री हैं पर कोई अन्य पुरुष हैं जो मतलब उनका फायदा उठाते हैं, तो भी वर्ण संकरा होगा। तो वर्ण संकरा दो तरह से हो सकता है, या तो स्त्री की कोई गलती नहीं है पर कोई क्योंकि सब जो उनकी रक्षा करने वाले पुरुष थे उनकी हत्या हो गई बिकॉज ऑफ वॉर और एनी अदर सर्कमस्टेंस, तो फिर कोई और उनका नाजायज फायदा उठाता है। तो अगर संबंध इसलिए हो एंजॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो संतान अच्छी नहीं पैदा होगी। ठीक है, तो ये दो तरह से है, या तो पुरुष एंजॉइंग मेंटालिटी से है तो भी वर्ण संकरा होगी, जो कि अर्जुन का मतलब डाउट है कि ऐसा होगा और वो नहीं चाहते ऐसा हो। पर दूसरी ये भी तरह से वर्ण संकरा होगा कि स्त्री स्वयं चाहती है कि मैं इस पुरुष से एंजॉय करूं, उस पुरुष से एंजॉय करूं, तो फिर जो भी उनकी संतान होगी वो तो वो खुद एंजॉइंग मेंटालिटी से ही पैदा हुए हैं, तो वैसे ही होंगे। और जैसे अर्जुन बताते हैं कि पूरे कोई नियम का पालन नहीं करेंगे और सब अस्त नष्ट हो जाएगा, जितने भी कल्याण के प्रोजेक्ट्स हैं, और धर्म का पालन नहीं होगा। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि चैस्टिटी क्यों जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, इट्स ऑन अ सोसाइटी लेवल। मतलब समाज में कितना फर्क पड़ेगा अगर स्त्रियां अपने आप को संयम में नहीं रखती। सो वो भी एक महत्वपूर्ण रीजन है। पर तब भी हम सोचते हैं कि इतना स्ट्रेस स्त्रियों पे क्यों दिया जाता है कि वो अपने आप को, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। कि मतलब ताली तो दोनों हाथ से बजती है, ऐसा तो नहीं है कि कोई पुरुष भी तो नाजायज संबंध में एंटर कर रहे हैं, खाली स्त्री नहीं है। पर तब भी स्त्री को ज्यादा समाज दोष देती हैं। तो इसमें भी हम यह समझ सकते हैं कि दोष क्यों दिया जाता है, क्योंकि दे आर एक्चुअली वेरी पावरफुल। अगर वह मना कर दें, देखिए अगर जबरदस्ती हो वो तो बात और है, पर अगर विलिंगली कोई स्त्री ऐसे करती हैं तभी उनको समाज दोष देते हैं। और अगर वो ऑन द अदर हैंड वो नहीं मना कर दे, तो फिर क्या होगा, तो ये सब अच्छी बातें होंगी कि अच्छी संतान होगी इस प्रकार से। और अगर हम सोचें कि नहीं नहीं ये तो स्त्रियों को क्यों दोष दिया जा रहा है और यह सही नहीं है, वो मतलब व्हाट कैन दे डू, यू नो, पुरुषों को अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। पर देखिए अब हमारे सामने उदाहरण है
कि फेमिनिज्म में एक उनका मेजर जो उनका एजेंडा था वो ये था कि स्त्रियों को दे शुड गेट द राइट टू वोट, उनको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, ये सब था। पर धीरे धीरे ये भी हो गया कि उनको सेक्सुअल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो जिससे संबंध रखना चाहे, समाज को उन पे उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। ठीक है, तो उनको वो स्वतंत्रता भी मिल गई पाश्चात्य देश में। पर उससे क्या हुआ? अगर हम यह नियम हटा देते हैं कि नहीं स्त्रियां भी कर रही हैं तो क्या बड़ी बात है, क्यों, why should the onus be on them to maintain the purity? मतलब ये कोई बुरी बात है अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपकी जिम्मेवारी है आपके परिवार में शुद्धता रखने की, तो ये कोई, इसमें क्या हमें बुरा लगना चाहिए? इसमें तो हमें लगना चाहिए, देखिए दिस इज सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें लगना चाहिए कि समाज स्त्रियों को इतना सम्मान दे रहा है कि वो बोल रहा है कि आपके हाथ में है, पूरे समाज को धार्मिक रखना यह आपके हाथ में है। इसमें बुरे लगने की क्या बात है? पर उल्टा हमने क्या कहा कि नहीं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमारे ऊपर दोष नहीं होना चाहिए। और अब पाश्चात्य देश में क्या हाल है, हम सबको मालूम है कि फैमिलीज, देयर इज नो गारंटी कि शादी होती है तो स्त्री और पुरुष साथ में रहेंगे। 50% डिवोर्स रेट, मतलब दो शादियों में एक का टूटना ऑलमोस्ट सर्टन है। और बच्चों का क्या हाल होता है, स्त्रियों और पुरुषों का क्या हाल होता है, सारे उनकी समाज में बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल डिस्टर्बेंस। और हम ये नहीं कहेंगे कि केवल फेमिनिज्म के वजह से है, मतलब पुरुष भी अपना धर्म नहीं पालन कर रहे हैं। पर देखिए अगर दोनों ही नहीं पालन करेंगे तो क्या होगा? ये तो अच्छी स्थिति नहीं है। तो हम अगर यही इफ वी कीप पासिंग द बक कि नहीं पुरुषों को बोलो, आप स्त्रियों को क्यों बोलते हो, पुरुषों को पहले बोलो, तो ऐसे तो देयर इज नो एंड टू इट। तो हम स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं और हम यही समझना चाहते हैं कि अगर हम नहीं पालन करेंगे तो क्या होगा, और अगर पालन करेंगे तो क्या अच्छी बातें होंगी। तो अगर हम इसी वाद विवाद में लगे रहें कि किसको पहले सुधरना चाहिए, then there is no end to this discussion. We are looking at it from a point of view के that if this responsibility is placed on women's shoulders to maintain chastity, to maintain their chastity, it's not a bad thing. इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि स्त्रियों को ही बार बार बोला जाता है। यह उनके अपनी रक्षा के लिए है सबसे पहले, क्योंकि बार बार शिला प्रभुपाद बोलते हैं क्या अंतर है स्त्रियों और पुरुषों में, कि स्त्री प्रेग्नेंट हो जाती हैं और पुरुष नहीं। तो आज की मॉडर्न पीढ़ी में लोग सोचते हैं ओ तो क्या हुआ, अबॉर्शन कर सकते हैं, पर हमारे वेदों में तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसलिए यह बार बार बताया जाता था कि स्त्रियों के हित में है कि वह अपने आप को संयम में रखें, क्योंकि जिसके साथ वो संबंध रखती हैं वो तो चले जाएंगे, अब बच्चे को कौन देखेगा। और जैसे कुंती माता के साथ हुआ कि अगर वो दे भी देते हैं अपने बच्चे को, अपने साथ नहीं रखते समाज के भय से या जो भी रीजन हो, पर तब भी वो कभी अपने मन से उस बच्चे के बारे में बच्चे को निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो माँ है। तो इसीलिए शास्त्रों में बार बार इसको इतना स्ट्रेस किया गया है, क्योंकि शास्त्र समझते हैं कि स्त्री की मनोस्थिति कैसी है। तो सबसे पहले तो वो उनके अपने हित की वजह से बोलते हैं कि उनको संयम में रहना चाहिए, केवल एक पुरुष के साथ से वफादार रहना चाहिए। और तो ये पहले तो उनके अपने हित में है, और दूसरा पूरे समाज में फर्क पड़ता है। तो
तो ये दो चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है कि ये इट्स ऑन एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी लेवल। और हमें ये भी समझना है कि इसलिए इतना मतलब जब हम चैस्टिटी की बात करते हैं तो वह चैस्टिटी का मतलब है फेथफुलनेस। तो जैसे बताया गया है कि परीक्षित महाराज ही इज वेरी चेस्ट एज अ डिवोटी। तो उस तरह से, पर जब स्त्रियों के विषय में चैस्टिटी की बात की जाती है तो वह उनके पति के प्रति है। और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि उनको पति के रक्षा में रहना जरूरी है। इट्स रिक्वायर्ड दैट दे रिमेन अंडर द प्रोटेक्शन। सो दिस इज हाउ दे कैन अचीव, they can have a peaceful life and make progress in their spiritual life. That is why chastity is very important. अब इसके काफी practical क्या कहते हैं एस्पेक्ट्स हैं इन दिस मॉडर्न डे एंड एज कि इसका क्या मतलब है। ऑनेस्टली इसका यह मतलब है कि हमें बाकी मर्दों से कोई संबंध नहीं रखना है, ठीक है। जो हमारे परिवार के हैं, जैसे भाई हैं और बाकी है परिवार वाले हैं, उनसे बातचीत ऑफ कोर्स हमारे संबंध हैं। पर बाकी पुरुषों से अब हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि हम तो कोएड स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। तो पहली बात तो हमें अब जितना कम हो सके उतना इंटरेक्ट करना चाहिए, स्कूल कॉलेज में वर्क प्लेस में कम से कम। और डेफिनेटली क्या कहते हैं, शादी के पहले जितना जरूरी है उतना ही शादी के बाद भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थ जीवन में आ गए तो बाकी गृहस्थों से हम ओपनली हंसी मजाक करें। ये वही नियम वही रहते हैं कि आपको अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष से देयर इज नो नीड फॉर कि कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको किसी से दोस्ती बनाए रखें, या ये है कि ठीक है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बट वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम तो खाली दोस्त हैं, बॉयफ्रेंड नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट्स अगेन शास्त्रों में बताया गया है फायर एंड बटर, मतलब जैसे घी पिघल जाता है अग्नि के कांटेक्ट में, तो हो सकता है शुरू में इट इज वेरी इनोसेंट, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, पर कब वह लाइन क्रॉस हो जाएगी हम नहीं कह सकते। एंड वी शुड नेवर थिंक के ओह मैं तो अपने इंद्रियों को वश में रखती हूँ। शास्त्र भरे हुए हैं उदाहरण से कि बड़े बड़े योगी अपने आप को नहीं संभाल सकते। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो माताएं हैं वह अपने पुत्रों को पुत्रियों को यह शिक्षा दें that this is very very wrong what is happening in the current world these days के बड़े casual relationships हैं और कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। सोचा जाता है कि यह एक्सपीरियंस जरूरी है कि स्त्री और पुरुष का जो है, तो दिस इज एक्चुअली नेचुरल। इसमें कोई आपको यूट्यूब ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं है या बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज नॉट एन एक्सपीरियंस दैट यू हैव टू हैव। जैसे शिला प्रभुपाद अपने एक शिष्य की शादी की बात कर रहे थे और उनकी माता मतलब पाश्चात्य देश में आके बोलती हैं कि नहीं, अगर मेरी बेटी के 2-3 रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो कैसे जानेंगे कि कौन उनके लिए सही है। तो बाद में शिला प्रभुपाद बोलते हैं, देखिए शी वांट्स हर डॉटर टू बी अ प्रोस्टिट्यूट। मतलब कितनी दुख की बात है कि हम अनजाने में एक्चुअली, क्योंकि यह चीजें इतनी कॉमन हो गई हैं कि हम we don't even realize it that this is actually so wrong. And if we are encouraging our children के हाँ कोई बात नहीं बेटा, be in a mixed group, boys and girls, ये तो तुम्हारा टाइम है एंजॉय करने का, I mean this is nonsense. ये तो टाइम ऐसा करेंगे तो पूरी जीवन उनका
नष्ट हो सकता है। और कई बार लोग सोचते हैं कि अरे हमारे साथ तो नहीं हुआ, हम भी कॉलेज में थे और पर उसके बाद शादी हो गई, अब तो हम नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बट स्टिल इट्स अ रिस्क। हो सकता है कि और जैसे-जैसे टाइम बीत रहा है, इट्स गेटिंग वर्स एंड वर्स। तो हो सकता है कि जब हम आप कॉलेज में थे तब लोग इतना नहीं मतलब they were not always thinking about having very intimate relationships, पर आज की स्थिति भी बदल गई है, so it's getting more and more degraded. तो क्यों हमें अपने बच्चों को ऐसी स्थिति में डालना चाहिए? So even if they are going to a co-educational institute, एटलीस्ट हमें उनको इतना बताना चाहिए कि ज्यादातर गर्ल्स के साथ रहें, बाकी और प्रोजेक्ट अगर कोई कंबाइंड प्रोजेक्ट है तो अपनी जो सहेलियां उन्हीं के साथ करने की कोशिश करें। तो इस तरह से हमें बताना जरूरी है लड़कियों को, और लड़कों को भी, जिनके पुत्र हैं उनको, लड़कों को भी यह ज्ञान देना जरूरी है। So these are some practical aspects. अगर ऐसी कोई लड़कियां या लड़के हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देन दे शुड गेट मैरिड। वही शिला प्रभुपाद जितने भी उनके अर्ली डिसाइपल्स थे, तो तुरंत उनका था कि शादी करवा दे पहले, देन स्टे एज हस्बैंड एंड वाइफ एंड इन दैट वे कंटिन्यू योर लाइफ। तो यह हमें कुछ शिक्षा मिलती है हमारे शास्त्रों से, शिला प्रभुपाद की कृपा से। I will end what I had to say now and open it for comments and questions. आप कुछ सवाल हो तो please, कुछ comments हो तो please share with us. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी, बस सच ए वंडरफुल सेशन। हाँ जी, हम क्वेश्चंस और कमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, पहले वो माता जी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो हैंड रेस किया हुआ, जिन्होंने रेडमी के नाम से किसी माता जी ने हैंड रेस किया हुआ है। आप खुद को अनम्यूट कर सकती है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आज एक्चुअली मेरा एक सिंपल सा छोटा सा कमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप रियली बहुत ही अच्छे लेक्चर्स देती हो। बहुत ही मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करते हो आप। आपका जो तरीका है, इनिशियली मैं बस लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जितने भी जो नए लोग आए हैं, जो जुड़ते हैं, जो गर्ल्स ये सुनती हैं, उनके लिए मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि एक्चुअली मैं भी जब नई नई थी तो मुझे भी बहुत मतलब हार्ड टू डाइजेस्ट होती नहीं है सारी बातें। बट आपके जब मैंने बहुत बार सुने, एक बार नहीं, दो बार, तीन चार, बहुत सारे सेशंस जब मैंने अटेंड किए, तब थोड़ा दिमाग में घुसा कि नहीं, जो माता जी बोल रही है वही राइट है, मैं गलत हूँ। मैं तो नहीं बोल रही, हमारे शास्त्र ही बोल रहे हैं। हाँ, शिला मतलब प्रभुपाद वही, मतलब जी। वही तो है ना। मैं मतलब सबको यही बोलना चाह रही हूँ कि एक्चुअली ये सारी बातें बहुत टिपिकल हैं और एक बार में एक्चुअली कुछ भी सर के पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए अपन को कंटिन्यूअसली बार बार सुनना पड़ेगा सही और बात है। थोड़ी शास्त्रों की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो अपन को जी, ज्यादा इसमें बेनिफिट रहेगा। अब बाकी बिल्कुल आपने बिल्कुल। जो है ना साड़ी का भी एक है ना वीडियो जो लिया था कि है ना बहुत पहनना चाहिए और इस तरह से, तो माता जी मैं घर में तो है ना अभी सूट पहनना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं वो भी नहीं पहनती थी, कैपरी और टी शर्ट में रहती थी, बट नाउ आई कम टू सूट। तो अब धीरे धीरे देखते हैं कि सून आई विल बिकम टू साड़ी। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बाकी बात। थैंक यू माता जी, दिस वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। बिल्कुल धन्यवाद माता जी, अपना इमोशन शेयर करने के लिए, बात शेयर करने के लिए। नेक्स्ट माता जी निकिता साती माता जी, हरे आप कृष्णा अनम्यूट कर निकिता। सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, आप तो मेरे लिए आइडियल हैं। मैंने आपकी बुक भी पढ़ी है, शायद मैं आपके साथ फेसबुक पे हूँ, मैंने आपको बताया भी था। और मैं आपकी टीचिंग्स को फॉलो करने की कोशिश भी करती हूँ। आपके सारे लेक्चर्स मतलब माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि
हर कोई इस बारे में आजकल इस्कॉन में बात करना नहीं चाहता है, बट आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपके क्लासेस को सुन के। और मेरा एक क्वेश्चन है माता जी, जैसा कि प्रभुपाद ने 9th कैंटो में कहा है कि एक जो लेडी होती है उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं, तो ऐसी कौन-सी पावर्स होती हैं वो? सुपरनैचुरल पावर्स का अर्थ है कि हम क्लियरली शास्त्र को समझने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास मतलब इट इज नॉट दैट हमने देखा है शीला प्रभुपाद भी ऐसे मिरेकल्स तो नहीं करते थे, क्योंकि वो कर सकते थे पर तब भी नहीं करते थे। तो जब हम पावर्स की बात करते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन जो होती है ना सिद्धियां, या हम ऐसे जैसे वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने देखा और अपनी दृष्टि से चिड़िया की मौत हो गई। So that's not the part that is either recommended or we are interested in. पर क्योंकि आध्यात्मिक जीवन बहुत ही मतलब आध्यात्मिक उन्नति कर प्रगति करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि कितने जन्मों से हम उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। So it requires a lot of power and strength to go on this path. तो ये supernatural power यही है कि हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और अपने उदाहरण से फिर हम दूसरों का जीवन भी अफेक्ट कर सकते हैं। So this is the power. तो जो बड़ी सिंपल और सीधी सादी स्त्रियां होती है ना, वो अपने आचरण से ही बहुत लोगों के जीवन को छू जाती हैं। So this is a supernatural power, because that's what Srila Prabhupada used to say. What is his miracle? Turning hippies into happies, है ना? तो अगर हम किसी के जीवन को परिवर्तन कर सकें, that is powerful. तो अगर कोई स्त्री अपना अच्छे से धर्म का पालन कर रही है, तो पहली बात तो वो अपने जीवन को सार्थक कर सकती हैं, है ना, सफल कर सकती हैं। That is amazing. That's such a powerful thing to do. And because of her own behavior, अपने आचरण से वो दूसरों को भी लाभ दे सकती हैं। तो ये है supernatural power. Isn't it amazing? If one can do this. जी माता जी, वेरी ब्यूटीफुल आंसर, बहुत ही सुंदर। है ना? तो हम ये सोचते हैं कि one has to be something big, do something big, but just if we follow Srila Prabhupada's instructions, then automatically, so much benefit we'll get. जैसे फलिनी माता जी हैं, Srila Prabhupada की disciple हैं. She's leading a very nice गृहस्थ life, और बस अपने उदाहरण से वो कितनी माता जी को प्रोत्साहन देती हैं, गाइडेंस देती हैं. शी इज नॉट लाइक व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट अ बिग टाइम प्रीचर, क्योंकि वह अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज उनकी इतनी है, but just by her nature, by the fact that she is following Srila Prabhupada's instructions so nicely, she is very inspiring. So इस तरह से so I think she is very powerful because of that. बिल्कुल सही कहा माता जी. Even I was greatly inspired by her personal association. One time I got this opportunity. बहुत ही powerful है माता जी, सच में बहुत ही सुंदर. ठीक है, अगला अंशु माता जी, you can ask question. आप प्रश्न पूछ सकती हैं अनम्यूट करके. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. माता जी, I have a question. पहली बात माता जी, मैंने आपके इतने लेक्चर सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और जब से मैंने आपके लेक्चर सुने मुझे काफी इंस्पिरेशन मिला है आपसे कि मैं अपनी लाइफ में वो उतार सकूं. तो मुझे क्वेश्चन है माता जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए ना. माता जी, जैसे आप मैरिड लाइफ की तरफ जाते हैं, अगर आप डिवोटी हैं और किसी नॉन डिवोटी लड़के से शादी करते हैं, तो फिर उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? मतलब अगर आपको डिवोटी नहीं मिल रहे हैं और नॉन डिवोटी हैं वो, तो फिर किस तरह से मेंटेन की जाए लाइफ? तो टेंशन भी बहुत होती है, तो फिर क्या देखना चाहिए, मतलब नॉन डिवोटी? हाँ, एटलीस्ट इतना तो
प्रयास करना चाहिए कि धार्मिक बैकग्राउंड से हैं, मतलब उनको भगवान में विश्वास है, एटलीस्ट वेजिटेरियन हो तो अच्छा है। दीज आर फ्यू क्राइटेरिया, मतलब बाकी क्राइटेरिया तो माता पिता देखते ही हैं कि ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल हैं और फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, वो सब तो है। पर अगर बाकी उससे महत्वपूर्ण चरित्र होता है, अब वो गेज करना मुश्किल है। पर जैसे पहले टाइम में पंजाबी में विचोले बोलते हैं, जो बीच के होते हैं ना, जो दोनों फैमिलीज को जानते हैं, तो वो बता सकते हैं कि कैसे हैं। तो सबसे मतलब इट्स बेस्ट अगर कोई ऐसा हो जिसके बारे में किसी को पता है, और उस एंड दे कैन वाउच फॉर द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, कि नहीं अच्छे, रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एल्डर्स या ड्यूटीफुल हैं। तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती हैं विवाह के संबंध में, that not just financial background. If there is some sense of duty, responsibility that one can see in the boy, तो फिर that's a good starting point. ऐसे लोग बाद में और आकर्षित हो सकते हैं आध्यात्मिक जीवन के तरफ, या एटलीस्ट वो अपनी वाइफ के प्रति ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है कि ये शेयर किया जाए, इवन इफ इट्स अ नॉन डिवोटी, कि मुझे कृष्ण भगवान में बहुत निष्ठा है और मैं चाहती हूँ कि अपनी पाठ पूजा रेगुलरली करूं, और आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, या मैं कुछ नियम फॉलो करना चाहती हूँ, तो क्या आपकी अनुमति होगी? इस तरह से अगर आप पूछें तो रिस्पॉन्स से आइडिया लग सकता है कि वह फेवरेबल है कि नहीं। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल मीन्स फेवरेबल। I think I used it in the wrong way in the class, whatever. So इस तरह, the important thing is character, and that the person should at least be somewhat pious, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो यह चीजें आप थोड़ा देख सकते हैं अंशु जी। जी माता जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाग्यश्री माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी, हरे कृष्णा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है माता जी? आ रही है। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, अभी आपने जो डिस्कस किया, जिसमें आपने बताया कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि मतलब लड़कियों को लड़कियों के ग्रुप में होना चाहिए, लड़कों के ग्रुप में नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें। मुझे ऐसा मतलब माफी चाहती हूँ अगर कुछ मतलब गलत हो तो, आई एम रियली सॉरी। नहीं बोलिए। माता जी, जैसे हम मतलब इस डर से कि जल जाएंगे तो खाना बनाना तो नहीं बंद करते हैं, या फिर साइकिल पे भी यह सोच के तो नहीं बैठते हैं कि हम गिर जाएंगे, मतलब चलाना तो हम सीखते ही हैं। तो ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है माता जी, अगर गलत हो तो प्लीज आप बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये कहना कि आप अलग अलग रहो या आप लड़कियों के ग्रुप में रहो, उसके बजाय उनका नजरिया बदलना या उनके अंदर ये भावना सिखाना, या उनको समझाना, या उनमें वो चीज खुद महसूस हो, चाहे वो लड़के हों या लड़की। मैंने आपके चीजों में ये भी देखा कि आपने कहा है कि दोनों में बराबरी होनी ही चाहिए, पर माताओं को इसलिए कहा जाता है ऐसा, या लड़कियों को, क्योंकि ये सही है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनके पास एक ये पॉइंट है कि फिर वो कष्ट भी भोगती हैं, और फिर बच्चे जो होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पे ज्यादा होती है, पुरुष पे नहीं होती है। और वो और मैंने एज ए फीलिंग देखा है, लड़कियां ज्यादा इमोशनल भी होती हैं एज कम्पेयर टू लड़के। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो फीलिंग वाली बात है, नजरिए वाली बात है, अगर ये नजरिया लड़के और लड़की दोनों में बराबर हो,
और वो ऐसा नजरिया हो कि ये जो सामने व्यक्ति है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो मेरे लिए इक्वल है। मतलब वो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ मेरे लिए सेक्स के लिए है या मुझे इससे सिर्फ अट्रैक्शन ही होगा। मतलब अगर आप वहां बैठे भी हो, चाहे लड़के हो या लड़की, अगर उनका नजरिया पॉजिटिव हो जाए, अगर हम सभी के अंदर ये भावना पैदा कर दें कि आपके अंदर सबके लिए सिर्फ प्रेम होना चाहिए, प्रेम इन द सेंस यहाँ पर वो सेक्स वाला प्रेम नहीं, रिस्पेक्ट, हाँ एक बिल्कुल। सच्चाई वाला प्रेम, एक रिस्पेक्ट वाला प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें आप सामने वाले की खुशी चाहते हो और ऐसी खुशी जिसमें आप प्रसन्न हो जाते हो। तो आपका नाम कुछ माता जी? भाग्यश्री माता, भाग्यश्री, भाग्यश्री, हाँ। माफी चाहती हूँ भाग्यश्री माता जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया मेरे साथ ऐसा क्योंकि हुआ भी। दिस इज व्हाट वी यूजुअली थिंक कि जी जी यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम फिजिकली दूर रखें स्त्री और हाँ, मतलब लड़का लड़कियों को, बस उनका नजरिया बदल दे। क्योंकि कभी अब कभी ऐसा देखिए, होता है कि लड़कियां सिर्फ लड़कियों में है पर उनके दिल में तो कुछ और ही चल रहा है। दे आर बिल्कुल थिंकिंग बिल्कुल, अबाउट बॉयज हाँ हमने और देखा गलत है गलत कई सोच बारी भी जो रही है। गर्ल्स और स्कूल माता जी होते मुझे हैं, ऐसा भी गर्ल्स लगता है कि कॉलेज होते हैं, जी जी सॉरी सॉरी, बोलिए आप। तो उसमें बल्कि इतनी चर्चा होती है लड़कों के बारे में कि जी जैसे उनको मौका जी, मिलता है तो माता वो जी तो ये, हाँ दे आर ह्यूमन मोर। नेचर है माता जी, ये ह्यूमन नेचर है कि आप अगर किसी को किसी कार्य के लिए रोकते हो, आप कहते हो वहां मत जाना, तो उसके दिमाग में वही घूमता रहता है कि आखिर वहां क्यों मत जाना। अगर आप किसी, जैसे स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है ना, स्प्रिंग उतनी ही ऊपर उछलती है। तो यहाँ इंसान की स्थिति भी वही है कि अगर आप उससे कह दो कि लड़कों से बात मत करना, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हम लड़कों से बात ना करें। आई एम सॉरी माता जी अगर मैं गलत हूँ तो, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, महसूस भी किया है लोगों में। चलने के डर से कुकिंग तो नहीं छोड़ते या गिरने के डर से साइकिल चलाते। हरे कृष्णा इंदिरा सखी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। To the situation that you have mentioned, क्योंकि जब हम खाना बना रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं तो कहीं हम जाना चाहते हैं। अब जहां लड़के लड़की के दोस्ती का सवाल है, दे आर नॉट गेनिंग सो मच, ठीक है, तो एक तरफ रिस्क है और दूसरी तरफ है कि आपको क्या उससे मिल रहा है। तो अगर आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण मिल रहा है तब तो आप रिस्क को नजरअंदाज कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो इतना जरूरी है कि रिस्क हो या ना हो हम तो हमें करना ही है। बट आई बेग टू डिसएग्री कि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं भी कॉलेज में थी, हमारे लड़के लड़कियों का ग्रुप होता था, पर मेरे जो सबसे अच्छी दोस्ती थी वह मेरी लड़कियों के साथ ही थी। जिस प्रकार से हम रात को बातें कर सकते थे, ये वो लड़कों के साथ ठीक है दोस्ती थी, बट देयर इज ऑलवेज यू कॉन्शियस कि आप कैसे लुक दिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो इतना खुल के नहीं हो सकता। अब मेरी बेटियां स्मिस में पढ़ती हैं, छठी क्लास के बाद सेपरेट हो जाते हैं, बॉयज का अलग सेक्शन है, अलग ही स्कूल है और गर्ल्स का अलग है। जिस दिन से बॉयज निकल जाते हैं क्लास से तो लड़कियां इतना रिलीफ फील करती हैं, बिकॉज देयर इज एनर्जी बिटवीन मेन एंड वुमेन व्हिच इज, यह तो पुंसां स्त्रिय मिथुनी भावमेतम, यह तो पूरा मटेरियल वर्ल्ड इस पे टिका हुआ है। तो आप इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? आप ये सोच के कि हम उनका नजरिया बदल देंगे, दिस इज इनग्रेन्ड, ये तो सबके अंदर है। तो आप बोल रहे हैं आर्टिफिशियली सप्रेस करना, दैट इज एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि अगर आप उनको पास पास लाएंगे और आप बोल रहे हैं कि नहीं पर अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, दिस इज आर्टिफिशियल। टू कीप देम सेपरेट इज मोर नेचुरल। और तो मैंने आपको उदाहरण दिया, जब स्कूल में वह अलग हो गए तो बड़े कंफर्टेबल थे, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे यह, आई डोंट सी मच वैल्यू एड टू वंस लाइफ दैट यू नीड टू हैव फ्रेंड्स हु आर बॉयज। अब मेरी बड़ी लड़की है, उसकी कभी किसी लड़के के साथ दोस्ती नहीं हुई, मैंने अपनी किताब में भी लिखा था। अब मुझे नहीं लगता कि उसके जीवन में कुछ बहुत मिसिंग है कि कभी उसने किसी लड़के से खुल के बात नहीं करी, अपना हृदय नहीं बांटा। अब आप ये सोचें कि पर उसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं होगा कि पुरुष कैसे सोचते हैं, तो यह
दिस इज नॉट अ फैक्ट, बिकॉज हमारे घर में बाकी पुरुष तो हैं, कुछ भाई हैं या खासकर उनके पिता हैं, वह बताते हैं कि नहीं, फ्रॉम अ मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स लाइक दैट, या जब वो अपनी पढ़ाई के कुछ विषय में डिस्कस करते हैं, बहुत डिस्कशंस होती हैं बेटी और पिता के बीच में, तो उनको कुछ आइडिया तो है कि पुरुष कैसे होते हैं. So firstly, I do not think that there is a necessity, मतलब कोई आवश्यकता ही नहीं है कि लड़का और लड़कियों को दोस्ती होनी चाहिए और बहुत क्लोजली मिलना चाहिए. ठीक है, इन अ बिजनेस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मतलब अगर स्कूल में है कुछ बातचीत चल रही है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बात नहीं करेंगी, पर जहां दोस्ती की बात आ गई, वो मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में कुछ या आपकी बेटी के जीवन में कुछ मिसिंग होगा अगर उनके बाकी लड़कों से दोस्ती नहीं है. पर जहां रिस्क की बात है, रिस्क इज वेरी मच देयर, और आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं ये मेंटालिटी, स्पेशली उस उम्र में. वो तो उम्र ही ऐसी है, जैसे अब हम 40-50 साल के होने वाले हैं, तो तब तो वैसे भी कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता, शरीर, बॉडी इज गिविंग वे, सो इट्स जस्ट द ऑपोजिट, राइट. पर उस उम्र में जब यह लड़का लड़की यंग है, दैट इज द एज that they have to get married. So the body is ready. The girls are looking for a suitable partner, मतलब consciously or unconsciously. और उस समय हम बोलते हैं कि हाँ बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस अपने मन को स्थिर रखो और शुद्ध भावना से लड़के लड़कियों को फ्रेंडशिप होनी चाहिए. Of course that is the intention. हमारा किसी का ये तो नहीं ख्याल होता कि नहीं मैं I want to get into a relation. Some of them, मतलब आज की डेट में कुछ तो सोच रहे हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, पर काफी ऐसे होते हैं जो कि नहीं सोच रहे. They just want a good friendship, but gradually it develops into something more. और अगेन मैंने देखा है हमारे कॉलेज में कई ऐसी लड़कियां थी, बहुत कल्चर्ड बैकग्राउंड से थी, एंड दे वर एब्सोल्युटली अगेंस्ट कि हमें बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और हम अपने माता पिता को कैसे बताएंगे. पर धीरे धीरे संगति के असर से ऑलमोस्ट एवरीबडी had a boyfriend. अब ये दूसरी बात है कि उनमें से कई उनका विवाह उन्हीं से हुआ जिनके साथ उनकी रिलेशनशिप थी, पर द प्रिंसिपल इज कि आप अगर लड़का और किसी लड़की और लड़के को साथ में रखेंगे, so there's a very high likelihood that there will be some attraction. और फिर रिस्क क्या हो जाता है, that sometimes the attraction is one sided, या होता है पर फिर कुछ अनबन हो जाती है और ब्रेकअप हो जाता है, और उसमें क्या बुराई है वो तो हम सब समझ सकते हैं, बिकॉज विद आवर ओन एक्सपीरियंस वी कैन सी. ब्रेकअप हो जाता है, फिर शादी किसी और से हो जाती है. अब जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं तब तो मौज मस्ती का टाइम होता है, फिर शादी हो गई, जिम्मेवारी सर पे आती है, पतिदेव थोड़ा चिड़चिड़ करते हैं, तो वो सोचती हैं अरे वो तो और भी अच्छे थे, मैं तो गलत आदमी के साथ फंस गई. तब तो हम कभी इतनी लड़ाई नहीं होती थी इस विषय में कि मैंने खाना नहीं बनाया ये वो, तब तो मैं कुछ भी बना देती थी. माय बॉयफ्रेंड यूज्ड टू बी सो हैप्पी, कैसा भी बनता था, है ना. तो हम ऐसे कंपेयर करने लगते हैं, और बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वैवाहिक जीवन में, या उससे पहले अगर ब्रेकअप हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है. लाइक देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स ऑफ द पेन दैट वन गोज थ्रू, द हार्ट एक व्हेन देयर इज अ ब्रेकअप, है ना. कितने ऐसे गाने मशहूर हैं कि जब किसी से प्यार होता है, फिर वह संबंध अंत हो जाता है, तो फिर कितनी तकलीफ होती है. So the risk is far greater than any benefits that you can get from a friendship with the opposite sex, just a friendship. ठीक है, तो हम तो शास्त्रों के हिसाब से हम ये समझते हैं कि
श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मंगनी हो जाती थी, तो जिस लड़की को वो इंटरेस्ट भी है तो उसको पता है यह लड़का है जिससे मेरी शादी होने वाली है, एंड देन इट्स वेरी नाइस दैट अट्रैक्शन इज देयर, बट इट्स लेजिटिमेट, इलिसिट नहीं है वो संबंध, है ना, धार्मिक है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चियों को या अपने बच्चों को यह शिक्षा देंगे कि कोई बात नहीं, मिलो जुलो, पर डोंट गेट entangled in affairs. It's a risk. It's a huge risk. और जी माता जी, बहुत 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 तरह से हमारी चेतना दूषित हो जाती है अगर हम you know, even if you don't have an affair but you have a crush and then you're constantly talking to that person, तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इससे अच्छा दूर रहो, फिजिकल एंड मेंटल डिस्टेंस। और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, even amongst devotees. Sorry to say, even in Mayapur, we see so many, okay, not a lot, but जब हम शुरू में मायापुर आए थे और आज की स्थिति में देखती हूँ तो दुख से मैं कह रही हूँ कि काफी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें लड़का और लड़की संबंध रखते हैं पर उनकी मंगनी नहीं हुई, कई बारी वो संबंध टूट जाता है और बहुत दुख होता है दोनों को, सबको देख के। So this is not recommended. This is nowhere recommended in Shastra, and we should not think we are more intelligent and we can make it work. And you know, राइस नहीं I बापू, don't think it makes sense. I don't think from any point of view it makes sense. बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, I hope it answers your question. जी, माता जी का कमेंट आया है, थैंक यू सो मच माता जी, आपके लिए भाग्यश्री माता जी का। कृष्णा, भाग्यश्री माता जी। जी, अभिलाषा माता जी आप क्वेश्चन कर सकती हैं। Hare Krishna Mataji, please accept Hare humble Krishna. obeisances. Actually, am I audible? Yeah. Yes, you're audible. So actually, this is my Abhilasha ji. first time listening to you. Haripur. This is my first time listening to you, and I am really honored to hear this from you because I have had this inquiry from a very long time regarding what should be a woman's behavior, but everybody's to whom have I spoken to, they have they have explained to me in a very diplomatic way. They have not explained it very clearly. And when I heard this, like, do not have so much of friendship with a boy, that is 100% true, what I feel, because I felt like since I was in class 10, I never really spoke that much to boys. And so my friendship would only be with girls. And in that way, I never had a boyfriend. Right now, I'm 22 and I've never had a boyfriend. But my friends, my other girlfriends who did speak to boys, they ended up having more than 2 relationships. And everybody of them have resulted in heartbreaks, and they have, they have gone through a lot of instability in the family as well. Yeah, in the studies and all. So my question is, Mataji, actually, I am someone who wears only like kurti and all. I would never wear jeans. I've never worn jeans. But actually, right now, I have to go to Philippines because there's where am I continuing my studies. So over there, like people are telling me you need to wear this and you need to wear that. So I'm very uncomfortable with it. So I really do not know what to wear. So what is your suggestion in this? Like, can I stick to wearing Indian clothes? Because, yeah. Yeah, Abhilasha, by all means, you're very fortunate that, I can understand you probably have a good family background. You have come from a cultured background, or just you have been given the intelligence by Lord Krishna that you have, been protected in this way. So please stick to your good intelligence, which has given you such good guidance so far. And you're doing the right thing, and do not get influenced by what other people are saying, because ये चीजें तो आमतौर
पे देखा जाए तो लोगों को ना तो इतनी समझ है, ना वो इसके बारे में विस्तार में सोचते हैं। दे जस्ट गोइंग विद द फ्लो, कि जो सब कर रहे हैं हम कर रहे हैं, और जब कुछ बुरा परिणाम होता है तो फिर ओह दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शन, ये तो इसके साथ हो गया या उसके साथ हो गया, बट दिस डजंट मीन दैट द प्रिंसिपल इटसेल्फ इज रॉन्ग, है ना। वो सोचते हैं कि यह तो दीज आर एक्सेप्शंस एंड somehow they don't connect with things, कि अगर जब कुछ बुरा होता है तो वो सोचते हैं this is part of life, you know, heartache is part of life and get on with life. But why should you go to that place? So you're doing the right thing. Please do not get misled by people who are giving you wrong advice. बिल्कुल जो आपको सही लग रहा है उसी तरह से ठीक से आप अपना व्यवहार रखिए, your attire, your dress sense, because these, you know, the way you conduct yourself, you give a certain message to the world. And if you're giving the right message that you're not interested in frivolous relationships, that's good. It will keep you protected. So I really encourage you to continue like this. Thank you for sharing. जी माता जी। आकांक्षा माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आकांक्षा जी। हाँ जी, वो माता जी मैं एक क्वेश्चन है मेरा। आप जैसे बोल रहे थे ना कि वैदेही को जब रावण ने टच करा था तो उन्होंने अपने आप को वो कर दिया था, मतलब अग्नि में या वो कर दिया, तो क्या वो पहले वैदेही थी या बाद में वो सीता बनी? ये कुछ कंफ्यूजन है, प्लीज इसको जरा कर दीजिए। पहले वो वैदेही थी, उसके बाद जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे अगले जन्म में मैं ही तुम्हारे क्या कहते हैं अंत का कारण बनूंगी, तो फिर वो सीता माता के रूप में आए। तो मीन्स पहले वाले जन्म में भी वो रावण थे? हाँ बिल्कुल, वो रावण थे। उसी while he was obviously he must have been much older than Sita जब उन्होंने सीता का अपहरण किया। तो what was the reason behind it कि उन्होंने मतलब क्यों उनका अपहरण करा था? Same reason was there? वैदेही का क्यों? हाँ, because वो रावण मतलब वैदेही सीता नहीं, वो तो कितनी स्त्रियों को ऐसे जबरदस्ती कर चुके थे, बल्कि उनको शाप दिया गया था कि अगर वो इसके आगे किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती करेंगे तो वह उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वो सीता माता को हमेशा निवेदन करते थे कि तुम ही मुझे स्वीकार करो। एक्चुअली उन्होंने सीता माता पे जबरदस्ती नहीं करी, अपहरण किया था पर कुछ जबरदस्ती नहीं करी क्योंकि उनको शाप दिया गया था। सो दैट वाज हिज नेचर, he was very attracted to women and he would just assault them if required. बताया गया है ऐसे शास्त्र में, और कितनी निंदा की जाती है ऐसे पुरुषों की शास्त्र में। तो वही बात आ जाती है कि हम सुनते हैं कि स्त्रियों पे बहुत जोर दिया गया उनकी चेस्टिटी पे, पर इक्वली पुरुषों को कोई ऐसी ग्रीन लाइट नहीं दी गई है कि तुम्हें जो मर्जी आए करो। जहां पे भी वह गलत कदम उठाते हैं तो उनकी निंदा की जाती है। जैसे ये जितने भी जगाए मदाए ये सब इनका बताया गया है that these are not good characters, है ना? So we don't see any double standards in Vedic scriptures. जी माता जी। नेक्स्ट चंद्रा माता जी, आप क्वेश्चन कर सकती हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये आपका सेकंड सेशन में अटेंड कर रही हूँ और रियली मतलब आपका इतना क्लियर होता है ना कि सारे डाउट्स एक बार में ही क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को ज्यादा टर्म्स का आइडिया नहीं है अभी, और आपका बिल्कुल एकदम क्लियर कट होता है। एक्चुअली माता जी काफी क्वेरीज तो मेरी क्लियर हो गई इन क्वेश्चंस में जो मैं पूछना चाह रही थी, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके कुछ सेशन शायद मैंने मिस किया है जिसमें आपने ड्रेसिंग सेंस के रिगार्डिंग कुछ बताया है।
तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ड्रेसिंग सेंस का रियली इफेक्ट पड़ता है कि हम जीन्स पहन रहे हैं या शॉर्ट्स पहन रहे हैं या साड़ी पहन रहे हैं? इसका क्या आप मुझे थोड़ा-सा बताइए। बाकी आपके सेशन में देखना चाहूँगी कि बिल्कुल माताजी, चंद्रा माताजी, फर्क पड़ता है। और एक्चुअली दिस इज रिलेटेड टू चेस्टिटी। चेस्टिटी का क्या अर्थ है ना, कि हम खाली दैट वी वांट टू रिमेन प्रोटेक्टेड फॉर आवर हस्बैंड, है ना। तो शादी के पहले हमें किसी के साथ संबंध नहीं रखने और शादी के बाद भी नहीं। तो जो हमारी ड्रेसिंग सेंस है, इससे हम अपने स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। जो हम इस पहले भी बात कर रहे थे, that because it gives a message to the world। आप अपने जिस तरह से अपने आप को ढालेंगे, आप एक संदेश दे रहे हैं कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। तो अगर आप अपने शरीर का प्रदर्शन करेंगे, that means you want to attract men towards you, है ना। तो आप अगर रिवीलिंग कपड़े पहनेंगे तो आप चाहते हैं कि पुरुष आपकी ओर देखें। अगर आप सभ्य तरह से ड्रेस अप करें, so you can still look pleasant but you are not agitating somebody's lust towards you। तो ये तो दो अलग चीजें हो गई ना, कि आप so it helps to maintain your chastity। आप अपने आप को भी संयम में रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आप बड़े ही साधारण वे में ड्रेस अप करके जाएंगे अपने कॉलेज, तो कोई आपको प्रपोज ही नहीं करेगा फॉर बीइंग अ गर्लफ्रेंड और हैविंग फ्रेंडशिप। So automatically you are protected, and so you yourself are protected, and you are also conveying to everybody that I'm not interested in these things। So you, in that sense, you are protected, and you are also protecting the other men around you। That was the other point I wanted to make, कि जिस तरह से आप कपड़े पहनेंगे तो आप उनको भी अवसर दे रहे हैं कि उनके मन में गलत ख्याल ना आए। तो ये दो चीजें हैं, आपकी अपनी रक्षा होती है और आप बाकी लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो संभले रहें। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या पहनते हैं, किस तरह से अपना व्यवहार रखते हैं। जी माता जी। नेक्स्ट अभिलाषा माता जी, अभिलाषा महेश्वरी माता जी, आप प्रश्न पूछ सकती हैं। Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण। Thank you very much. I'm listening you first time, but really blessed to listen to you, and it was so great session. I just want to share my experience that I was quite blessed to have a spiritual background from the age when I was just about to enter the college. So I was blessed to have all these things from my family and guru and devotees. So after that, I got opportunity to do my studies, my MTech from IIT Bombay, PhD from US and all. And I just want to say that if we really stick to these principles, it really helped myself personally to become, to pursue my studies very simply, very easily, and focus on our work and studies, and simultaneously advance spiritually. That was the main thing. I mean, so it's just that these all things, dressing sense, your mental attitude, your casual and free mixing kind of things, if you're not interested in these, it really helps you to balance your material education as well as grow spiritually. So that was just my personal experience, and thank you very much for very clearly explaining all of these things today. Thank you. Thank you so much, Abhilasha ji. I mean, we are very grateful for you sharing your personal experience। और बिल्कुल आपने सही बोला कि बड़ी आसानी से हम उन चीजों पे फिर फोकस कर सकते हैं जिस पे करना चाहिए इस उम्र में, उस जो उम्र होती है पढ़ाई में,
अपने आध्यात्मिक जीवन में, बिकॉज इट कैन बी ऑल कंज्यूमिंग, यू नो, अगर हम इस लड़के लड़कियों के चक्कर में, तो बाप रे, पूरा ही समय और मनस्थिति उसी में चली if we are free from all these things, and we can very easily proceed for our spiritual interests, and that too in a devotees, girl devotees association, it become very helpful for us. So nice. Thank So you. nice. Thank Thank you you very for much. sharing. बिल्कुल बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच माता जी, अभिलाषा माता जी, फॉर शेयरिंग. माधवी ललिता माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, जो भी शेयर करना चाहें. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. माता जी, मेरा अच्छा लगा आपका लेक्चर माता जी, बहुत ही अच्छा लगता है. मैं आपका हर लेक्चर अटेंड करती हूँ. कमला माता जी ने मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं और आपका लेक्चर सुनने के लिए प्रेरणा देते हैं. माता जी, जब हम लोग का शादी हो जाता है, तो हमारा जब हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, फिर हमको और संतान प्राप्त करने की जरूरत नहीं होता है. तो तभी हम अपनी हस्बैंड के साथ कैसा मतलब व्यवहार करना चाहिए, या रिलेशनशिप कैसे रखना चाहिए, लिमिट करना चाहिए या पूरा बंद करना चाहिए, या कैसा? अगर आपकी संतान है ऑलरेडी और आप नहीं चाहते कि और संतान हो, तो हाँ, हमें फिर संबंध नहीं रखना चाहिए, शारीरिक संबंध पति के प्रति. पर हमें what can I say, पति और पत्नी को there should be an agreement on this, है ना. तो कोई एक नहीं डिसाइड कर सकता कि हमारा अब शारीरिक संबंध समाप्त हो जाना चाहिए. अगर किसी एक के मन में यह आ रहा है कि हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें अब शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए, तो उनको अपने पति या पत्नी से डिस्कस करना चाहिए, समझाना चाहिए, एंड इन दैट वे कम टू एन अग्रीमेंट. और धीरे धीरे फिर कम करना है. जैसे कोई भी हम नियम अपनाते हैं, तुरंत तो नहीं अपनाया जाता, तो हमें उस तरह से वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट. यस, शास्त्रों में यही कहा गया है कि कुछ उम्र के बाद हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना, नहीं करना है. तभी तो हम वानप्रस्थ और संन्यास के तरफ जा सकते हैं और आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकते हैं. पर ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल हर एक की स्थिति एक नहीं होती. ऐसा तो बहुत कम होगा कि तुरंत हस्बैंड और वाइफ सोचें कि अब बस. या तो हो सकता है कि शादी के पहले ही वो मतलब इस सब को अपना चुके हैं और वो समझते हैं. पर ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई किसी स्थिति में होता है, कोई किसी और स्थिति में होता है. तो ऑफन हस्बैंड और वाइफ एक समय में यह नहीं अपनाते. पर कोई बात नहीं, अगर हस्बैंड डिसाइड करता है कि अब हमारा संबंध नहीं होना चाहिए, पर पत्नी चाहती है, तो उनको थोड़ा सा अपनी पत्नी को समझाना चाहिए और धीरे धीरे कम करना है. और सिमिलरली पत्नी अगर ऐसा चाहती है, पर पति चाहते हैं कि हमारी संतान ना हो तब भी हम संबंध रखें, तो एटलीस्ट जितना हो सके कम करना चाहिए. और पत्नी को समझाना चाहिए कि उनकी इच्छा नहीं है अब. बट इट्स वेरी डेलिकेट, क्योंकि अगर पति उस स्थिति में नहीं है कि और वो यह नहीं स्वीकार करना चाहते, तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट. पर अगर हम रिस्पेक्टफुली अपनी इच्छा प्रकट करें, तो धीरे धीरे पति को भी समझ में आएगा. फिर वह अगर लेक्चर्स सुनते हैं तो उनको उसका महत्वपूर्ण, उसका मतलब कारण समझ में आएगा कि अगर जितना हम इन चीजों से दूर जाएंगे तो मन शांत रह सकता है. I hope that answers your question. आपको उत्तर मिल गया माता जी? That one has to work towards it.
मतलब पति पत्नी के हर रिलेशनशिप में जो भी there's a bit of conflict, one has to work through it. तो आप बात करिए, अपनी इच्छा प्रकट करिए और work as a team, as far as possible work as a team. जी माता जी। माता जी कुछ चैट बॉक्स में क्वेश्चंस हैं तो वो हम आज लेंगे या नेक्स्ट टाइम लेंगे, आप बताइए। मेरे पास समय है अगर आप लेना चाहें। ठीक है माता जी। तो माता जी पहले मैं थोड़े 2-3 ही क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेंडिंग रह गए थे, मैं पहले वो प्रश्न पूछ लेती हूँ क्योंकि माता जी वेट कर रहे होंगे उन प्रश्नों का भी। तो उनमें बिल्कुल। फर्स्ट प्रश्न है जो 2-3 बार पूछा गया है। हरे कृष्णा माता जी, what should be the daily activities of a woman? If it is okay, can you please share what is your daily routine? I would be very happy to share my daily routine. It's not going to be ideal, but if you like, I can share. So in our house, we have हमारे फैमिली में हम सब सपरिवार मंगल आरती के लिए उठते हैं। तो जब हम मायापुर आए थे तो हम मंदिर जाते थे। बीच में फिर हम अपने फिर स्पेशली लॉकडाउन में हम अपने घर में ही आरती करने लगे। तो मैं और मेरी 2 बेटियां रोटेशन में पुजारी की सेवा करते हैं। कभी प्रभु की सेवा रहती है मंदिर में तो वो अटेंड करके तुरंत चले जाते हैं। तो हमारी बहुत शॉर्ट मंगल आरती रहती है। उसके बाद हम सब जप करते हैं। बच्चे कुछ और भी अगर करना चाहें जप के बाद कुछ उनका होमवर्क हो या पढ़ाई हो वो कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नाश्ता रहता है। फिर मेरा बच्ची को नाश्ता में पहुंचा देती हूँ, वो स्कूल के लिए निकल जाती है। फिर थोड़ा समय नाश्ते के बाद थोड़ा समय रहता है जब मैं अपनी इस्कॉन रिलेटेड सेवा करती हूँ। जो भी अगर कुछ मैं राइटिंग वर्क कर रही हूँ या कुछ क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हैं मैं और प्रभु, तो उसके रिलेटेड रहता है या कुछ सेवा रहती है। फिर 11 से 1 बजे तक मैं लंच प्रिपरेशन में लगती हूँ। फिर हमारा लंच बड़ा लंबा चलता है 1 से 2 बजे तक ऑलमोस्ट। बड़े इत्मीनान से मेरे पतिदेव एक ही टाइम प्रसाद लेते हैं तो अच्छे से लेते हैं, सब स्टार्टर और मीठा और सब कर के। उसके बाद फिर समय रहता है, अगर पेंडिंग राउंड्स होते हैं तो मैं लंच के बाद राउंड्स करती हूँ और कुछ अपनी माताजी से बात करती हूँ यूजुअली उस समय। फिर 4 बजे मेरी बेटी आ जाती है तो शाम का टाइम भी हम थोड़ा कीर्तन करने का या हम कृष्ण कथा डिस्कस करते हैं। और सुबह के टाइम मैं रीडिंग करने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो शाम के टाइम सोने से पहले। तो शाम का टाइम बिल्कुल हमारा फैमिली टाइम होता है। हम सब एक साथ में टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि दिन में सब अपने-अपने कार्य में लगे रहते हैं। मेरी बड़ी बेटी घर पे ही पढ़ाई करती है पर वो भी इट्स लाइक ऑनलाइन कॉलेज तो वो पढ़ती है। पर शाम के टाइम हम सब एक साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। यही मेरी दिनचर्या है। हम बहुत जल्दी सो जाते हैं 7 बजे, 7:30 बजे लाइट्स आउट। हमारा डिनर बहुत साधारण रहता है, मूढ़ी, दूध बच्चे ले लेते हैं। तो बहुत साधारण है। मंदिर जाने का प्रयास करते हैं प्रतिदिन। दर्शनार्थी या शाम को जाते हैं। यूजुअली हम सुबह ही जाते थे। अब लॉकडाउन में थोड़ा-सा लॉकडाउन के बाद क्योंकि मेरी मदर इन लॉ हमारे साथ रहती हैं तो हम बहुत ध्यान रख रहे हैं ज़्यादा बाहर के लोगों से इंटरैक्शन ना हो। तो ऐसा ही है। सो दिस इज नॉट आइडियल इन द सेंस कि सबकी स्थिति अलग है। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मेरे पास बहुत अवसर है सेवा में लगने का और बाकी कार्य करने का। पर जब बच्चे छोटे थे तो बहुत ज्यादा टाइम उन्हीं में जाता था, उनके सब कुछ करना। अभी भी देखिए 4 से 7 बजे तो पूरा परिवार के साथ ही समय जाता है। और तो स्त्री के लिए यही है अपने गृहस्थी में खुशी से टाइम स्पेंड करें तो फिर आध्यात्मिक जीवन के लिए भी बहुत टाइम निकल आता है और सारे परिवार वाले
संतुष्ट रहते हैं. So that's the best thing. If one's family members are satisfied, then automatically we also feel peaceful and happy. तो ये स्त्री का जीवन है. इस स्टेज में ऑफ कोर्स जब बच्चे बड़े हो जाएं फिर तो और ही टाइम उनको आध्यात्मिक जीवन के प्रति मोर रीडिंग, मोर हियरिंग, और फिर उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, पोते पोतियां होंगी, उनको बैठ के कृष्ण कथा सुनाना, फिर तो पूरा जीवन उनको डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस में लगाना है. तो ये है स्त्री का जीवन. बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत ब्यूटीफुल आपकी डेली रूटीन है और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत अच्छा लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी माता जी पूछते हैं, लेकिन समरी में मैं पूछ लेती हूँ. व्हेन हस्बैंड इज नॉन डिवोटी वी हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस एट टाइम्स, यानी कि फिर माता जी डिवोटी होंगे. हाउ डू वी स्टे सबमिसिव व्हेन वी नो इट्स रॉन्ग? So you are staying submissive because it is your duty. ठीक है. तो अगर पति कुछ गलत बोल भी रहे हैं तो वह इसलिए क्योंकि because he is not aware or he does not understand fully, but we are submissive because we respect that at least वो बाकी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, है ना. तो अगर हम उस एस्पेक्ट को ध्यान में रखें कि ठीक है, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है पति उनको गाइड नहीं कर पा रहे हैं और ही इज नॉट आइडियल, बट फ्रॉम सांसारिक जो social obligations हैं, if he is fulfilling that, then he is at least giving you an opportunity to pursue your spiritual life, है ना. वो अगर आपको इस स्थिति मतलब उनकी वजह से आप इस स्थिति में हो कि आप अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पा रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है. At least he is providing for you, he is looking after your needs. So that is something to be grateful for. तो अगर आप उसके लिए आभारी होगे कि वह आपकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और आपको मौका, उस वजह से आपको मौका मिल रहा है कि आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पा रहे हो, तो अगर आपके हृदय में वह आभार होगा तो फिर आप सबमिसिव हो पाओगे. क्योंकि because if you're grateful for that, then you will be submissive. You understand what his position is in your life and you are respecting that. तो आपको यह सम्मान देना है कि वह आपके जीवन में उनका क्या दर्जा है. So sometimes जैसे हम देखते हैं माता पिता हैं, हो सकता है वो कुछ गलत कर रहे हैं, पर तब भी हम उनको आदर सम्मान देते हैं. Maybe there's our father is used to drinking, but otherwise he is a good father. वो उन्होंने आपकी परवरिश अच्छे से करी to the best of his ability. So you give respect because of that, because of the position that he's your father. So I hope that helps. That yes, maybe spiritually he's not your spiritual guide, but if he's giving you the opportunity, so you should respect that. So be submissive in other things, like अगर वो बाकी चीजें आपको बोल रहे हैं उसको एकदम आप फॉलो करो. जैसे आध्यात्मिक चीजें उनको अभी he is not the right person to guide you, so don't follow what he's saying, but don't oppose him directly. आपको जरूरी नहीं वो बोलेंगे कि अरे क्यों तुम्हें हमेशा लहसुन प्याज से एलर्जी है, तो आपको पता है वो गलत चीज है, तो आप हाँ बोल दो. जरूरी नहीं है, कुकिंग तो आप ही कर रहे हो ना. So you don't have to be submissive to the wrong things, but also don't be actively opposing it.
So you do the right thing, or at least try to do the right thing without creating too much conflict. जी माता जी, तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस कुछ हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। आई होप कि इनका आंसर भी इसमें इंक्लूड होगा। If we are right and husband is wrong, then how to agree with him? Because same questions है. If we don't agree with him, So agree with him for the sake of peace and quiet. जी माता। So agree with him. और ज्यादातर ये छोटी मोटी बातें होती हैं, इतनी बड़ी बातें नहीं होती कि वो गलत है आप सही है। अगर कोई बड़ी बात है then don't agree, but respectfully put your point across. उस बारे में आप चर्चा करिए, डिस्कशन करिए। अगर वो चाहते हैं कि आपकी बेटी विदेश पढ़ने जाए, आपको लगता है ये गलत है, तो बार बार उनसे बात करिए कि यह महंगाई होगी, बच्ची अकेली रहेगी, प्रॉब्लम जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप अपने बात भी रखें पति के सामने। So it doesn't mean that we have to blindly agree, but जो छोटी मोटी बातें होती हैं उसमें हमें इतना नहीं अड़ना चाहिए कि अरे मैंने तो इतने अच्छे से दाल बनाई थी, मुझे तो ठीक ही लग रहा है, आप बोल रहे हैं नमक कम है, कैसे नमक कम है, तुम बताओ बेटा इसमें नमक कम है। तो मतलब छोटी मोटी बातों में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। माता जी 2 क्वेश्चंस और हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है माता जी की तरफ से। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम्स। इन सिचुएशंस where a Mataji has to converse with Prabhuji constantly because of her occupation or because of her service, her mind gets disturbed and perplexed in anxiety. How can she stay strong and fixed in maintaining her chastity? How can she control her mind from such disturbances? So does that mean her chastity breaks because her mind is disturbed, although she wants to be protected with her husband? So, ये question है माता जी। Yeah, that's a good point. तो पहला तो इसका उत्तर है that try to change your situation. Try not to be in a situation of occupation or service where you have to extensively deal with other men. तो ये ओवरनाइट तो नहीं हो सकता और सबकी स्थिति ऐसी नहीं हो सकती कि आप बदल सके। सर्विस तो बदल सकते हैं, आपको ऐसी सर्विस में नहीं होना चाहिए जहां आप बहुत सारे मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली आपको किसी प्रभु के साथ क्लोजली इंटरैक्ट करना जरूरी है। सो दैट्स वन थिंग। और जहाँ ऑक्यूपेशन का भी सवाल है, कोशिश करिए कि आप ऐसे ऑक्यूपेशन में नहीं है। No, it does not compromise your chastity if you are thinking about it, you're conscious about it. तो अगर आप स्थिति को बिल्कुल बदल नहीं सकते, but still you are so conscious कि अरे मैं इतना बात कर रही हूँ, ये सही नहीं है। So keep आप अपनी बातचीत पे बिल्कुल लिमिटेड रखिए कि जितना आपको जरूरी है, जो आपका मेन काम है उसी तक रखिए, और कोई और आगे बात कर रहा है तो आप बात मत करिए। It's all right to appear rude, but it's better to remain protected, है ना। तो हमारे नियम फॉलो करने ज्यादा जरूरी है। किसी को लगे कि अरे ये तो बहुत अब्रप्ट है, अगर मैं कुछ बोलता हूँ और माताजी बोलती हैं अच्छा सॉरी प्रभु अभी मेरे पास समय नहीं है, or you tell your colleague that yeah, you know, can I get back to you on this, I really have to finish what's on my plate, something like this. So you abruptly finish conversation, तो वो लोग आपसे फिर इतनी बातचीत करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो तो हमारे हाथ में है। But जो आपने बोला is your chastity compromised? No, it depends on your behavior. If you are in this situation but you are behaving very appropriately, then it does not compromise your chastity. No. Just by being amongst men, it will not compromise your chastity. But try to avoid that kind of situation. जी माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति लता ग्रुप में पूछा गया था कि वो एक माता जी हैं, वो अपने बच्चे को लाइक भक्ति में ला रही हैं। 6-7 साल का बच्चा है, लेकिन वो उसकी श्रद्धा है, वो अपनी मदर की बात मान भी रहा है, चैंटिंग करनी शुरू कर दी और कभी कभी शायद तिलक भी लगाता होगा। तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत मजाक उड़ा रहे हैं उसका और बहुत उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको एम्बैरेस फील करवा रहे हैं। तो बच्चा छोटा है, 6-7 साल का है, तो वो तो हट ही जाएगा, है ना। वो तो शर्माने उनके डर के मारे वो आगे कंटिन्यू कर नहीं पा रहा।
तो माता जी ने ये प्रॉब्लम शेयर की है, तो आप इसका कोई सॉल्यूशन बताइए माता जी। हाँ माता जी, ये मुश्किल है। तो बच्चे को तब भी माता इनकरेज कर सकती हैं। हो सकता है अगर कोई डिवोटी गैदरिंग है तो उसमें अगर वो श्लोक बोले और बाकी लोग इनकरेज करें तो अच्छा होगा। तो वो अपने बच्चों को या अपने पुत्र को बोल सकते हैं कि दादा दादी के सामने मत बोलो, उनको अच्छा नहीं लगता या वो समझ नहीं पाते। मतलब उनको ये नहीं बोलना। बड़े बुजुर्गों के प्रति हमें ऐसे like the children should not be disparaging towards their elders. उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हम उनसे ज्यादा जानते हैं। तो हमें कन्वे भी कुछ करना है बच्चों को, तो इस तरह से करना है कि नहीं वो अभी समझते नहीं हैं या वो बाकी विषयों में बिजी हैं, ऐसे करके एकदम उनकी निंदा नहीं करनी कि अरे वो तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसे नहीं बोलना है। एक बात तो ये है और दूसरा अपने पुत्र को इनकरेज करते रहें, ट्राई टू गेट हिम द एसोसिएशन ऑफ अदर डिवोटीज। अगर बाकी भक्तों के बच्चों से उनका संग हो सके तो अच्छा है, क्योंकि फिर उनको लगेगा बाकी बच्चे भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। अकेले में आप उनको करवाएंगे और बाकी कोई नहीं कर रहा तो फिर थोड़े वो डिस्करेज हो जाते हैं। और जैसे आपने बताया परिवार में भी कोई इतना इनकरेज नहीं कर रहा, सो फाइंड द एसोसिएशन वेयर ही विल गेट दैट एनकरेजमेंट। और माता है, आपका बोलना भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो डोंट बी डिस्करेज। बाकी लोग बोल भी रहे हैं पर आप उसे प्राइवेटली बोलिए, बहुत अच्छा बेटा, बड़े अच्छे से तुमने बोला। और अगर वो थोड़ा चैंटिंग करते हैं तो कुछ स्पेशल उनको दीजिए। मतलब कीप ऑन एनकरेजिंग, इट ऑलवेज हेल्प्स, इट ऑलवेज हेल्प्स। दो लोग डिस्करेज करेंगे पर एक बहुत अच्छे से इनकरेज कर रहा है तो बच्चे को फर्क पड़ेगा। आप उनको जो लोग मतलब परिवार में डिस्करेज कर रहे हैं उनके सामने ना बोलें कि बेटा ज्यादा करे, है ना। बच्चे को थोड़ा बहुत समझा दें कि नहीं बेटा वो नहीं समझते हैं, तो उनके सामने मत बोला करो, तुम मुझे बताओ तुमने कौन सी नई चीज सीखी या हम दोनों एक साथ में ये नया श्लोक सीखते हैं। ऐसे माँ का बहुत इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पे, तो आप इतना डिस्करेज मत होइए, आप अपने अच्छे कामों में लगे रहिए। हो सकता है उसका एकदम इतना परिणाम नहीं होगा पर थोड़ा बहुत तो होगा। अगर पूरा सपरिवार उनको इनकरेज करे तो कितना अच्छा हो। पर तब भी not to get discouraged, it will have some effect. Whatever little activity the child does, it's to his eternal benefit. तो ये तो हमेशा के लिए उनके अच्छे कार्यों में दर्ज किया जाएगा कि भगवान की भक्ति वो कभी नष्ट नहीं होती। तो चाहे बच्चा थोड़ा करे या ज्यादा करे उसका तो लाभ ही है। तो ज्यादा नहीं हो पा रहा तो थोड़ा ही सही, but don't give up, don't be discouraged. आप डिस्करेज नहीं होंगे तो बच्चा भी डिस्करेज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा सखी माता जी, आपने हमें इतना समय दिया और इतने अच्छे से गाइड किया, सभी क्वेश्चंस लिए। हम वी आर रियली वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण जी so hope to meet you again soon. Thank जी you. माता। आप सबकी एसोसिएशन मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। श्रीला हरे प्रभुपाद कृष्ण की जय। की हरे जय। कृष्ण। हरे